सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, शाम सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो, चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे न हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं, तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं, तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में, इत्र के समान उंडे लूंगा मैं, तेरे चरणों में इत्र के समान उंडे लूंगा मैं, ताकूं तुझी को मैं हर पल, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, जिंदगी
तुझ में ही मैं पाता हूँ। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में दे दे, भोजन जल अब मुफ्त में दे दे, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, चाप है उसकी बहती पसली, चाप है उसकी बहती पसली। छेदे हाथ बसारे हुए, छेदे हाथ बसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ
सब मिलकर आराधना प्रातकालीन आराधना में शामिल हो जाएंगे। आराधना पुस्तक में पेज नंबर 5 सेक्शन 2। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए, तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्राप्त करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करेंगे, हमें परमेश्वर पिता के सामने नम्र करेंगे और हमारा पापों को परमेश्वर के सामने हम अंगीकार करेंगे। यदि हम कहें हम पाप नहीं किया, हम परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हैं। यदि हम अपने को दीन करते हुए जो ज्ञान से जो अनजान से जो गलतियों किया परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, यीशु मसीह आपका पवित्र लहू से हमें शुद्ध करने के लिए और आपका पवित्र आत्मा से हमें ताकत देने के लिए वो सामर्थ है। इसलिए हम विश्वास से परमेश्वर के सम्मुख हमें नम्र करेंगे। सेक्शन 3 में परमेश्वर के सामने दीनता के साथ हमारा पापों को हम स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उसने हमें छुटकारा दें, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। इस समय हम पुराना नियम से बाइबल से वचन सुनेंगे। पुराना नियम के पाठ यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31वें अध्याय वचन 31 से 34 तक। यिर्मयाह 31 verses 31 to 34। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरे प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भजन संगीता का पाठ के लिए सब खड़े हो जाएंगे। भजन संगीता के पाठ, भजन संगीता 150। भजन संगीता 150। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ के भरे हुए आश्चर्य आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो।
उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली जांच बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें तैयार करेंगे। उसके पहले हम गीत गाएंगे। गीत का संख्या है 107। जाओ जाओ है मेरे चेलो। 107। जब मेरी इंजील सुनाओ, कुछ ना लीजो साथ। जब मेरी इंजील सुनाओ, कुछ ना लीजो साथ। प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेमी जाओ जाओ ये मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ गाँव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में। गाँव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में। जंगल पर्वत नदी और नाले, जंगल पर्वत नदी और नाले, जइयो सबके पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ, भव सागर के बीच। पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ, भव सागर के बीच। प्रेम की नैया प्रेम खेवैया, प्रेम की नैया प्रेम खेवैया, प्रेम करेगा पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार। जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार। रूकी तुम तलवार उठाना, रूकी तुम तलवार उठाना, जोर से करना वार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ खौफ न करना, कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। खौफ न करना, कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ।
रखना, तुम इंजील को आगे रखना, सुनाना सुसमाचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। नए नियम का पाठ जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय पद 1 से लेके 11 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद 1 से 11, जहां इस प्रकार लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। जो आज का थीम है वो इस प्रकार से है कि जो परमेश्वर के चेले जो होते हैं, उनके मार्फत से परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो इस संसार में आता है। यानी कि God is glorified in his saints, in whom we see riches of his grace। यानी कि परमेश्वर की जो महिमा है वो उसके चेलों के द्वारा, उसके अनुयायियों के द्वारा और उसके चुने हुए लोगों के द्वारा लोगों के बीच में दर्शाई जाती है। क्योंकि कई बार हम और आप जो हैं परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को नहीं जानते कि वो अपना जीवन किस प्रकार से जीते हैं। जो गीत आज गाया गया, दूसरा गाना जो गाया हमने, जाओ जाओ है मेरे चेलो, करो प्रेम प्रसार, यानी कि वो बता रहा है चेलों के लिए कि चेलों को किस प्रकार से जब इस संसार में जाना है तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। क्योंकि बाइबल में हम अलग अलग जगहों पे जानते हैं, पाते हैं कि परमेश्वर अपने चेलों से कहता है कि जब तुम वचन की मनादी करने निकलो, परमेश्वर का कलाम लेने निकलो या बांटने निकलो, तो अपने साथ ना तो झोला लेना, ना 2 जोड़ी कपड़े लेना, ना जूती लेना और ना ही रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए लेके चलना। यानी कि जैसे हो वैसे ही चल पड़ो। और बीते दिनों में मैंने इस बात पर भी थोड़ा सा रोशनी डाली थी कि क्यों कहा गया है कि अपने साथ कुछ भी मत लेकर के चलो। पहली बात ये थी कि जब आप कम वजन लेकर के चलते हैं या फिर कुछ नहीं लेकर के चलते तो आप लंबी दूरी तक जा सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा वजन मेरे पास होगा, आपके पास होगा, मेरी और आपकी जो सफर की लिमिट है वो कम हो जाएगी। और यही रीजन है कि जो लोग मैराथन में दौड़ते हैं वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, कपड़े पहन करके दौड़ना शुरू करते हैं। और मैं और आप उससे भली बात वाकिफ हैं। यहाँ परमेश्वर भी अपने चेलों से कहता है, जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार। और जब हम आज ऑल सोल्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब हम याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया और अपने चेलों के मार्फत से परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो इस संसार में दिखाई देता है, तो मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि वो जो अनुग्रह है वो मेरे और आपके मार्फत से दिखाई देता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, जब हम कहते हैं कि हम उसके चुने हुए पासबान हैं, जब हम कहते हैं कि हम उसके चुने हुए चेले हैं,
तो मेरे और आपके काम बताते हैं कि कितने मैं और आप मसीही हैं और कितना मैं और आप उसको मानने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जो पुराने नियम का पाठ पढ़ा गया, फिर यहोवा ने कि ये वाणी है, सुन, ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा का तात्पर्य यह है कि पहले भी एक वाचा बांधी गई है और शायद उसकी पूर्ति नहीं हो रही, जिसकी वजह से परमेश्वर जो है एक और नई वाचा बांधने पे तैयार है। लिखा है, यहोवा यहाँ पर कह रहा है यिर्मयाह से, यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा और उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तब भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। यानी कि परमेश्वर बता रहा है कि इनको वाचा तो दी गई थी, इनको परमेश्वर का कलाम तो दिया गया था, परमेश्वर के वाचा से ये रूबरू थे, लेकिन उस पर चल नहीं रहे थे। और क्योंकि चल नहीं रहे थे, तो परमेश्वर यहाँ पर इनसे कह रहा है कि मैं आगे चल करके इन्हें एक और वाचा दूंगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। यानी कि दी गई, कई बार हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, और जब होमवर्क दिया जाता है तो कई बार वो अपने आप नहीं करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो उनके माता पिता जो होते हैं उनके साथ बैठते हैं और क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो तुम्हें दिया गया था उसे तुम्हें दोबारा करवाए। अगर वो उसके लिए कठिन है तो इस तरह से करवाते हैं, इस प्रोडक्टिव वे में या क्रिएटिव वे में करवाते हैं कि वो उसको याद हो जाए और उसके लिए इजी हो जाए कि जो कार्य करना है वो होने वाला हो। और इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन उसके माता पिता जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसके जीवन में देते रहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने भी हम मनुष्यों को या हमारे पूर्वजों को वाचा दी, और जब वो वाचा दी, कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, जिसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इन्हें एक और वाचा देने वाला हूँगा। अगर हम याद करें तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है इजराइलियों को मिस्र से निकाल करके ले आया, और हम सब इसे भली भांति से जानते हैं कि जब इजराइलियों को मिस्र में से निकाल करके लाया गया था तो उनको क्या वाचा दी गई थी। कुछ नियम थे जो उन्हें बताए गए थे, जो उन्हें फॉलो करने थे, जो आज के समय में मैं और आप अपने घरों में लगा करके रखते हैं कि मुझे और आपको फॉलो करने हैं, लेकिन शायद ही कर पाते हैं, शायद ही उस पे चलते हैं, क्योंकि लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, और तू लालच ना करना। ये वो 10 नियम हैं जो लोगों को दिए गए थे, इजराइलियों को दिए गए थे, कि उन्हें अपना जीवन इसी के अनुरूप चलने की जरूरत है। और जब हम इसके अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर के पीछे चलना आसान होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि तू ये ना करना, तू ये ना करना, तू ऐसे ना करना, तू वैसे ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू खून ना करना, तू अपने लिए दूसरा परमेश्वर ना बनाना। यानी कि हर एक क्षण, हर एक बात पे यह बताया गया है, दाउ शैल नॉट डू, यानी कि तू ये ना करना, तू वो ना करना। और कई बार लोग कहते हैं कि बताया तो गया कि ये ना करना, लेकिन ये नहीं बताया गया कि करना क्या है। जब हम क्रिटिकल होते हैं तो हम हर एक चीज पे क्वेश्चन उठाते हैं कि यहाँ पे ये तो लिखा है कि तू चोरी ना करना, लेकिन क्या करना ये नहीं लिखा है। यहाँ पर ये तो लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, लेकिन क्या करना ये नहीं लिखा है। और जब नहीं लिखा है तो हम उन फिल इन द ब्लैंक्स में जो मन को भाता है उसे रखने की कोशिश करते हैं,
ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट ये है और हम ये कर लेंगे। क्योंकि कई बार हम और आप जो है अपने दिमाग को इस तरह से लगाते हैं जिससे मेरा और आपका फायदा होने वाला हो, जिससे हम जो करना चाहते हैं वो हो भी जाए और कोई मुझ पे और आप पे उंगली में ना उठाए। यहाँ पर हम देखते हैं पुराने नियम में पूर्वजों को बताया गया कि तुम क्या नहीं करने की जरूरत है। भले ही उन्हें यह बताया गया कि क्या नहीं करने की जरूरत है, उसके बाद भी वो उस पे नहीं चले। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसके कुछ क्षणों के बाद ही वो अपने लिए बछड़ा बनाते हैं, परमेश्वर उन पे क्रोधित होता है और आने वाले समय में भी कई बार परमेश्वर उनसे क्रोधित होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का कलाम जानते हैं, उसके बाद भी उसके पीछे नहीं चलते। आज मैं और आप भी परमेश्वर का कलाम जानते हैं, उसके बाद भी उसके पीछे चलना नहीं चाहते हैं। और जब नहीं चाहते तो कई बार हम और आप कहते हैं नहीं चल रहा है। कई बार टीचर्स होते हैं, अगर बच्चे के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करे, अपना 100% देने वाला हो, एक बार टीचर कोशिश करता है, 2 बार करता है, 10 बार करता है और उसके बाद क्या करता है, छोड़ देता है कि ये तो वो बिगड़े हुए बच्चे हैं जिन्हें सुधारना असंभव है। कई बार हम और आप जानते हैं कि स्कूल्स में सेक्शन बनाए जाते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, लेकिन एक अलग सेक्शन बनाया जाता है, हो सकता है ई सेक्शन हो या जनरली वो लास्ट सेक्शन होता है क्लास का ABCD में। जो भी ऑर्डर में लास्ट सेक्शन होता है वो उन बच्चों का होता है जो क्या होते हैं, सबसे बिगड़े हुए होते हैं, जिनमें ना तो टीचर को कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही उनके पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट होता है, और उन्हें छोड़ दिया गया है कि जैसा करना है, जो करना है वो करो ताकि किसी तरह से पास हो जाओ। और जनरली हम रियलाइज करते हैं, क्योंकि कई बार अगर हम देखें तो इस थीम के ऊपर भी कई बार पिक्चर्स बनाई गई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो सेक्शन सेक्लूडेड है, जिनको टीचर्स ने छोड़ दिया, पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया, उनको वो टीचर जो है कोशिश करती है उन्हें ऊपर लेकर के आने की। कई बार हम और आप भी इसी प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। हमने और आपने संसार में रह करके सांसारिक जीवन जीना शुरू किया, परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, कलीसिया के लोगों ने छोड़ दिया, हर एक ने छोड़ दिया, तब मैं और आप अपना जीवन जो है सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। लेकिन परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइलियों के घराने से बांधूंगा वो ये है। यानी कि एक वाचा उन्हें दी गई जिसकी उन्होंने पूर्ति नहीं करी, लेकिन परमेश्वर उन्हें भूला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कलाम दिया अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जब परमेश्वर ने यहाँ पर ये आज्ञाएं दी तो लोगों का कहना ये होता था कि सारी बातें मानना तो असंभव है, और कई बार मैं और आप इसमें पीछे हो जाते हैं कि जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं, कई बार हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि ये तो किसी के लिए भी मानना असंभव है कि किसी ना किसी फील्ड में या किसी ना किसी नियम को या आज्ञा को तो आप तोड़ेंगे ही जरूर। लेकिन परमेश्वर ने इस संसार में आया और उसने खुद अपने जीवन से रह करके दिखाया कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के पीछे चलते हुए अपना जीवन जो है समर्पित रख सकते हैं। लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बात किसी को बताने की कोशिश करते हैं, कई बार बताते हैं और वो उसे समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम उसका प्रैक्टिकल उसे दिखाते हैं या फिर उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग वो बात जो है वो याद रहती है। और ये हम चेलों के विषय में देख सकते हैं। परमेश्वर की मिनिस्ट्री जो थी वो कुछ वर्षों की रही, लेकिन उन चेलों ने उसे आगे याद रखा और कई सौ सालों के बाद जो है बाइबल लिखी, यानी कि वो भूलने वाले नहीं हुए जो कुछ भी इंसिडेंट्स या जो कुछ भी आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने इस संसार में रहते हुए किया था। क्योंकि कलाम तो उनको बहुत पहले दिया गया था, लेकिन लोग भूल रहे थे, उस पर चल नहीं रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, उसने उन कलामों की पूर्ति करी, उन पे चलने वाला हुआ, तो लोग अपने जीवन में याद रखने वाले हुए। यहाँ तक कि मैं और आप भी आज भी उसे याद रखते हैं। लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और हम भली भांति से जानते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसका क्या प्रयोजन था। वो मुझे और आपको पाप से बचाना चाहता था, मुझे और आपको परमेश्वर की करीबी में ले जाना चाहता था,
और मेरे और आपके जो पाप हैं उन्हें परमेश्वर से दूर करना चाहता था। और जो वो कार्य था उसने इस संसार में रहते हुए पूरा किया, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। तो तब उन्होंने फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यानी कि परमेश्वर जो है कह रहा है कि जब मैं इस संसार में आकर के कार्य करूंगा तो छोटे से लेकर के बड़े तक सब मुझे याद रखेंगे, और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह परमेश्वर का कलाम है, क्योंकि हर एक जो है उसे जानने वाला होगा, उसे मानने वाला होगा। और ये हम परमेश्वर के जीवन से देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह चलता था तो उसके पीछे बच्चे चलते थे, बड़े चलते थे, बुजुर्ग चलते थे। और कई इंसिडेंट्स पे हम बाइबल में देखते हैं, जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के सामने या यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं और चेले उन्हें रोकते हैं। क्या कहते हैं? अभी रुक जाओ, अभी समय नहीं है, या किसी भी रूप से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर या फिर यीशु मसीह क्या कहता है? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और वो बच्चों को अपने पास बुलाता है। एक और ओकेजन पे हम देखते हैं, जिसको हम भली भांति से जानते हैं, 2 रोटी, 5 रोटी और मछलियां दो। 5 रोटी और मछलियां जो 2 हैं, वो किसके पास होती हैं? एक बालक के पास, एक बच्चे के पास। ये 2 ओकेजन्स हैं जहां पर बच्चे सामने आए हैं बहुत एविडेंट रूप में। लेकिन और भी जगहों पे हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो लगातार परमेश्वर के आसपास बने हुए हैं। और जब बने हुए हैं तो परमेश्वर के कलाम के मार्फत से मैं और आप जानते हैं कि वो किस प्रकार से अपने कलाम के विषय में बता रहा है, कि किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे और आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करने की ज़रूरत है। और जब नहीं पड़ेगी तो सोच करके देखिए क्या करना है। आज्ञाएं जो दी गई, नियम जो दिए गए, उसमें यह तो बताया गया था क्या नहीं करना। लेकिन कई बार मैं और आप पूछते हैं, क्या नहीं करना ये तो बिल्कुल लिखा है, करें क्या फिर? क्या ऐसा है जो मुझे करने की जरूरत है, आपको करने की जरूरत है, जिससे हम और आप मसीही कहलाने वाले हों? कई बार मैं और आप भूल जाते हैं कि जब हम एक जानवर को देखते हैं, या फिर मैं एग्जाम्पल लूं किसी कुत्ते का, तो कुत्ते में हम फर्क देख करके बता सकते हैं कि ये रोड साइड का है, ये क्रॉस ब्रीड है, ये डल्मेशियन है, ये पग है, या फिर अलग अलग प्रजातियां। क्यों बता पाते हैं? क्योंकि उनकी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, और जो अलग अलग ब्रीड्स होती हैं उनकी अपनी एक खासियत होती है। अगर वही हम गाय के विषय में कहें तो सारी गाय जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और जब अलग अलग होती है, जो उनके जानकार होते हैं वो देख करके बता देते हैं कि ये इस प्रजाति की गाय है, ये इस प्रजाति की गाय है, ये इस जगह से बिलोंग करती है और ये इस जगह से बिलोंग करती है। क्योंकि उनके अंदर क्या है? वो फीचर्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। अगर हम कोई भी चीज़ ले लें, फिर वो चाहे कोई भी सामान हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो हम उसको देख करके बता सकते हैं कि ये इसका स्पेसिफिकेशन है और इसकी ये चीज़ इस तरह से काम करती है। हर एक चीज़ को हम उसकी वैल्यू या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके कार्य से बता सकते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन मसीहों के विषय में क्या? मसीहों को हम कैसे बताएं, या मसीहों को देख करके हम कैसे जानेंगे कि ये मसीही हैं? क्योंकि आज के समय में वो समय आ चुका है जब हम परमेश्वर के कलाम पे चलना नहीं चाहते, जब हम संसार के पीछे चल पड़े हैं और सोचते हैं इसी से मेरा और आपका उद्धार होगा। अपने बल पे भरोसा रखते हैं, अपनी सामर्थ पे भरोसा रखते हैं, अपने लोगों पे भरोसा रखते हैं। और जब इन सब पे भरोसा रखते हैं, मुझे और आपको लगता है ये मेरे और आपके काम आएंगे। लेकिन परमेश्वर जो है यहाँ पर अपने कलाम में कह रहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और कई बार जब हम बाइबल को इस संसार में फिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो वो मन के दीन है, कई बार वो इस संसार में फिट नहीं होते, क्योंकि लोग उनका मजाक बनाते हैं, लोग कई बार उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि इनके अंदर सामर्थ नहीं कि ये स्टैंड लेने वाले हो सके, इनके अंदर वो ताकत नहीं कि ये जिस तरह से सामने वाला बात कर रहा है
उसी भाषा में जवाब देने वाले हो सके। ये कमज़ोर है, ये डरपोक है, ये इस प्रकार से है, ये उस प्रकार से है। क्योंकि मुझे और आपको भरोसा किसके ऊपर है? तलवारों के ऊपर है, शस्त्रों के ऊपर है, हथियारों के ऊपर है, अपने भुजबल पे है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो तलवारों पे भरोसा रखते हैं, वो तलवारों के द्वारा ही नाश किए जाएंगे। क्योंकि लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और जब हम इस संसार में रह करके दीन बनते हैं, हम्बल बनते हैं, सबमिसिव बनते हैं, तो कई बार लोग आपका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं अगर ये इजीली अवेलेबल है तो इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। और मैं और आप कहते हैं, ऐसे तो मैं और आप अपना जीवन नहीं जी सकते कि कोई कहे आओ तो मैं आ जाऊं, कोई कहे जाओ तो मैं चला जाऊं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। क्योंकि मुझे और आपको जानने की जरूरत यह है कि हम अपनी सेवाएं जो हैं वो किसको दे रहे हैं, एक मनुष्य को, एक व्यक्ति विशेष को, या परमेश्वर को। क्योंकि अगर मैं और आप परमेश्वर को देख करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला किस इंटेंशन से मुझे बुला रहा है, आपको बुला रहा है। क्योंकि मैं और आप जो है अपने कार्य जो है परमेश्वर के लिए करते हैं। एक बार की बात है, जब मदर टेरेसा बीमारों की देखभाल करती थी या फिर उनकी इलाज करती थी, तो उनसे पूछा गया कि आप जिस कोढ़ी व्यक्ति की इलाज कर रही हैं, कैसे कर पा रही हैं? क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना असंभव है। उनके शरीर से दुर्गंध आती है और हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब इस तरह की एलर्जियाँ होती हैं या फिर स्किन डिजीज़ होती है, तो वो सड़ने लगती है और वहाँ से बदबू आती है। इस तरह की बदबू आती है कि कई बार मैं और आप शायद खड़े ना हो पाएँ। तो मदर टेरेसा से पूछा गया कि यहाँ पर जहाँ 1 मिनट भी खड़ा होना असंभव है, आप कैसे पूरा-पूरा दिन व्यतीत करती हैं और इनकी सेवा टहल कर पाती हैं। वो लेडी जो है, मदर टेरेसा जो है, वो कहती हैं कि मैं जब इस व्यक्ति की सेवा करती हूँ, तो मैं अपने परमेश्वर की सेवा करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर अपना परमेश्वर दिखाई देता है। कई बार मैं और आप इस संसार में जब रहते हैं, भूल चुके हैं, याद नहीं रखते कि मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का जो आत्मा है, वो वास करता है। क्योंकि मेरे और आपके जो शब्दों का चयन होता है, वो सामने वाले के हिसाब से बदलता जाता है। अगर सामने वाला छोटा, तो मेरे और आपके जो शब्द हैं, कई बार बड़े कठोर होते हैं। सामने वाला बड़ा, तो मेरे और आपके जो शब्द हैं, बड़े ही मुलायम हो जाते हैं, बड़े ही सबमिसिव हो जाते हैं। क्योंकि मैं और आप उस व्यक्ति की वैल्यू कर रहे हैं, उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी वैल्यू करना भूल चुके हैं। लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहाँ पर इस बात को दर्शाया जा रहा है कि हम सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा जो है वो वास करता है। और जब हम दीन होते हैं, इसका तात्पर्य ये होता है कि हम उस व्यक्ति विशेष को तो इज्जत दे रहे हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, उसको भी इज्जत दे रहे हैं या उसको भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगे लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि जब आप इस संसार में दीन होने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सी पीड़ाएं जो हैं वो आपके जीवन में आएंगी, बहुत सी परीक्षाएं हैं जो आपके जीवन में आएंगी, बहुत सी परेशानियां हैं जो आपके जीवन में आएंगी। क्यों? क्योंकि कई बार लोग आपको मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, लोग आपको इनवैल्यूएबल समझने की कोशिश करते हैं। और वो जो शौक है कई बार आपके जीवन में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप सोचते हो ये क्या हो रहा है जो मैं करने आया था और क्या मैं करने लगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब मेरे और आपके लिए यहाँ पर समझने का विषय ये है कि जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कई बार मैं और आप अपने बल पे भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो मुझे और आपको उसे तुरंत बदलने की जरूरत है। आज ही मैं इसको ऐसा कर दूं और वैसा कर दूं और ये कर दूं, सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेकिन ये नहीं याद रखते कि परमेश्वर जो है उसके लिए सब कुछ संभव है। और जब उसके लिए सब कुछ संभव है तो वो एक न एक दिन हर एक बात का हिसाब लेता है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और नम्र होना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि जब मैं और आप एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो लोग मुझसे और आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखते हैं कि जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। और जब ये सारी चीजें आ जाती है तो कहीं वो हमें कुछ ना बोलने लगे, हमें कुछ ना बोलने लगे, दूर रहते हैं। लेकिन जो नम्र हैं, कई बार वो इजी टू अप्रोच होते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जरा अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सारी क्वालिटीज जो थी वो परमेश्वर के जीवन में मुझे और आपको दिखाई देती है। किस प्रकार से परमेश्वर दीन था, किस प्रकार से वो अपने लोगों के लिए शोक करता है जब वो गलत रास्ते पे चलते हैं, और किस प्रकार से वो नम्र था कि जो कोई भी चाहे उसके पास आ सकता था और वो उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता था, उन्हें चंगाई प्रदान करता था। आजकल के समय में कई बार ऐसा हो चुका है कि आप बड़े बड़े जो पास्टर्स हैं या इवेंजलिस्ट हैं या फिर गॉस्पेल प्रीचर हैं या फिर मिशनरीज हैं, उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनसे मिलने के लिए आपको फ़ोन करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको उनसे मिलने के लिए समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बिजी बहुत हैं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो सबसे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने अपने आस पड़ोस में चार दीवार बना रखी है कि कोई भी उनके पास आसानी से ना आ सके। लेकिन सोच करके देखिए, जिसकी मनादी मैं और आप करते हैं, जैसे शुरुआत में कहा गया कि जो परमेश्वर के चेले हैं, उनसे परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो इस संसार में दिखाई देता है। तो सोच करके देखिए, जब मैं और आप उस प्रकार का जीवन अगर जीते हैं, तो क्या मैं और आप सचमुच परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जो था वो तो अपने लोगों के बीच में था। परमेश्वर जो था वो तो पहाड़ों पे खड़ा होकर के अपने वचन का प्रचार कर रहा था। परमेश्वर जो था वो लोगों के बीच में था। लेकिन कई बार आज मैंने और आपने दूरियां बना ली हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। साफ लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। और ये सच बात है कि जब मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के कलाम की भूख होती है, मैं और आप नहीं जानते कि जवाब कहाँ से आएंगे, मैं और आप नहीं जानते कि ये रास्ता कहाँ से निकलेगा। और ये मेरे जीवन से एक गवाही है, क्योंकि जब मैं अपने बचपने में था तो मैं बहुत सी चीजें थी जो बाइबल के ऊपर क्वेश्चंस उठाता था कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये वैसा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर है तो मेरे जीवन में गलत क्यों हो रहा है? या तो वो है नहीं, और अगर है तो ये ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हम माता पिता से परमेश्वर को ऊपर रखते हैं, और जब मेरे माता पिता नहीं वो चाहते या अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ गलत ना हो, तो परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में गलत होने देता है, या मेरे माता पिता के जीवन में गलत होने देता है, या फिर मेरे पड़ोसी के जीवन में गलत होने देता है। कई बार मैंने बहुत से प्रश्न उठाए परमेश्वर के कलाम के ऊपर, और हर एक से पूछने से डरता था। डरता इसलिए था कि कहीं लोग ये ना सोचे कि मैं एथिस्ट हूँ, कहीं लोग ये ना सोचे कि मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। तो कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके मन में आते हैं और आप सोचते हैं, क्या ये संभव है? क्या परमेश्वर ऐसा है? क्योंकि अगर है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार मैं और आप संसार में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी परिस्थितियां देखते हैं, और जब उन्हें देखते हैं सोचते हैं, परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है परमेश्वर जो इस तरह की चीजें हो रही हैं? कहाँ है परमेश्वर जो ये सारी चीजें हो रही हैं? परमेश्वर का कलाम कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और ये सच बात है कि जब हम परमेश्वर के कलाम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के कलाम को जानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर मौके पे मौके आपके लिए देता जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा एक बाइबल वर्स है जो कोट करता हूँ, जो मुझे मेरे शायद बचपन में ही दे दी गई थी,
और मैं उस समय उस वर्स को समझा नहीं था। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। हर एक वस्तु जिसकी तुम लालसा करते हो वो तुम्हें दे दी जाएगी। ये शायद मैं क्लास सेकेंड में था जब मुझे ये वर्स दी गई थी, मुझे याद करवाया गया था, क्योंकि मैं एक नए स्कूल में गया था। और जब इस स्कूल में गया तो जो क्रिश्चियन टीचर्स थे उन्होंने स्पेशली पकड़ के मुझे, लिटरली पकड़ के याद कराया कि सबके सामने आकर के तुम्हें बोलना है। और मैं शाय नेचर का था कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं बचने की कोशिश कर रहा था, और इंटेंशनली मुझे सामने रखा गया कि ये बाइबल वर्स तुम्हें बोलनी है। सेकेंड क्लास और शायद क्लास 12 तक भी मुझे समझ में नहीं आया था कि क्यों ये वर्स दी गई मुझे, क्या फर्क पड़ा इस वर्स का मेरे जीवन में आने से और उसके बाद जाने से, क्योंकि एक बार बोल दिया उसके बाद शायद याद नहीं रही। लेकिन आज जब वहां पे खड़ा होता हूं तो याद रखता हूं कि परमेश्वर के लिए जब मेरे और आपके अंदर भूख होती है, जब मैं और आप परमेश्वर के कलाम को जानना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो वो समय समय पे मुझे और आपको चुनाव देता है, मौके देता है कि हम अपने आप को परिवर्तित करने वाले हों और अपने आप को समर्पित करने वाले हों। क्योंकि जब मैं और आप अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का कलाम कहता है किसी को 10, किसी को 5, किसी को 2 तोड़े दिए गए हैं। लेकिन फर्क ये है कि हम में से कितने ऐसे हैं जो उसकी सेवा में इन तोड़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम अपने तोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते तो जो मेरे और आपके पास है वो छीन लिए जाएंगे, और साथ ही साथ मैं और आप उसके लायक नहीं रह जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कई बार जब हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं, दयावंत होते हैं, तो लोग हमें इजी टारगेट समझते हैं। लोगों को समझ में आता है या लोगों को लगता है कि अरे इनके बस में कुछ नहीं, ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते। लेकिन सच बात तो ये है कि संसार में रह करके संसार के पीछे चलना आसान है, संसार में रह करके परमेश्वर के पीछे चलना अत्यंत ही कठिन है। क्योंकि जो मार्ग परमेश्वर तक जाता है वो कैसा है? सकरा मार्ग है, चौड़ा नहीं है। हम में से हर एक जो है वो प्रेफर करता है चौड़े मार्ग पे सफर करना, लेकिन सकरे मार्ग पे चलने के लिए हर एक क्षण मुझे और आपको तैयार रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो मैं और आप फिसलने वाले हों और इस संसार में गिरने वाले हों। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेरे और आपके लिए सोचने का विषय यह है कि हम इस संसार में जब अपना जीवन जीते हैं, कैसे जीते हैं? कहीं हम भी तो उसी प्रकार से नहीं लोगों के बीच में मनमुटाव बना रहे हैं, लोगों के बीच में डिस्टेंसेस बना रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश साम्राज्य के बारे में कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आए, भले ही वो बाइबल को जानते थे, भले ही वो परमेश्वर के कलाम को जानते थे, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो क्या थी? डिवाइड एंड रूल, यानी इनको बांटो और इनके बीच में राज करो। लेकिन परमेश्वर का कलाम उनके पास था, वो कहता था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जब मैं और आप इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कई बार मैं और आप भी इसी प्रकार से अपना जीवन जीना चाहते हैं। लोगों के बीच में मन मुटाव बनाओ, लोगों के बीच में डिस्टेंस बनाओ और वहां पे अपनी जगह बनाने वाले हों, ताकि मैं और आप वहां पे एडजस्ट होने वाले हों, अपने आप को स्थापित करने वाले हों उन ऊंचाइयों के लिए या उन पोजीशंस के लिए जिसकी मैं और आप लालसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। साफ लिखा है कि ये सारी बातें जब हम फॉलो करते हैं तो हम एक धार्मिक व्यक्ति बनते हैं, एक परमेश्वर के पीछे चलने वाले चेले बनते हैं। और इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा परमेश्वर के चेलों का किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं,
इस बात से परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो इस संसार में दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसके पीछे चलते हैं तो वो चलना आसान नहीं। और इसीलिए लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कई बार जब मैं और आप परमेश्वर के कलाम पे चलते हैं तो लोग मेरे और आपके लिए हंसी का कारण समझते हैं। लोग मुझे और आपको हल्के में लेते हैं। लोग मुझे और आपको रबर स्टैम्प समझते हैं। लोग मुझे और आपको इनवैल्यूएबल समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस व्यक्ति के अंदर तो कोई भी ताकत नहीं, इस व्यक्ति के अंदर तो कोई भी स्टैंड नहीं, जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, सब चीज के लिए तैयार हो जाता है। और जब इस प्रकार से लोग लेना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम तो इन पे हावी हो सकते हैं, हम तो इन्हें दबा सकते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और ये सच बात है कि जब मैं और आप परमेश्वर के कलाम पे चलने की कोशिश करते हैं तो लोग मेरे और आपके ऑपोजिशन में सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं कि कहीं वो इंफीरियर ना हो, कहीं उनके ऊपर उंगलियां ना उठाई जाएं कि वो ऐसा क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब हम आगे देखते हैं तो इसमें इसके आगे लिख रहा है कि जो एक धार्मिक व्यक्ति है वो सताए जाते हैं, और सताने का कारण भी है, वो क्या है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यानी कि बाइबल भी इस बात को मान रही है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो मेरी और आपकी निंदा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने और आपने अपने जीवन से जो है उत्तम चुनाव कर लिए हैं। और जब मैंने और आपने उत्तम चुनाव कर लिए तो क्या लिखा है, क्योंकि वो तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। और ये सचमुच में इस संसार में होता है कि लोग जो हैं जब इस संसार में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई भी परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि अगर वो कर रहा है और उसके पड़ोस में उसका भाई जो है वो नहीं कर रहा तो लोग कहेंगे एक वो है, एक आप है। तो इसीलिए कई बार हम दूसरों के लिए गड्ढा इसलिए खोदते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जवाब देना पड़े। और लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, ये उनके विषय में है जिनकी निंदा की जा रही है, ये उनके विषय में है जिन्हें सताया जा रहा है, ये उनके विषय में है जिनका उत्पीड़न हो रहा है। क्या लिखा है? तब आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसलिए खुश होना, आनंदित होना, मगन होना कि धन्य है परमेश्वर कि मुझे और आपको भी ये मौका मिला कि हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हुए उसी जगह पे पहुंचने वाले हों, उस मंजिल पे पहुंचने वाले हों जहां परमेश्वर गया, जहां चेले गए, और आने वाले समय में हो सकता है मैं और आप भी जाएं। क्योंकि जब हम इस संसार में रह कर के परमेश्वर के कलाम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, परेशानियां बहुत आएंगी, अड़चनें बहुत आएंगी, परिस्थितियां बहुत आएंगी, और हर एक क्षण मुझे और आपको परखा जाता है, हर एक क्षण मुझे और आपको जांचा जाता है कि हम परमेश्वर में कितने मजबूत हैं। कई बार कुछ लोग का जो टेस्टिंग पीरियड होता है वो छोटा होता है, कुछ लोगों का टेस्टिंग पीरियड जो होता है वो लंबा होता है। लेकिन कई बार मैं और आप जानते हैं कि मुझे और आपको अपने जीवन में जितना आगे जाना होता है उतनी ही ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत होती है। हम और आप जानते हैं कि जो लोग हाई ऑफिशियल्स या हाई रैंक पे जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे और आपसे कहीं अधिक तैयारियां करते हैं, कहीं अधिक बेस बनाते हैं। जब हम बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो उसका बेस जितना मजबूत होता है वो उतनी ही ऊंची जाती है। तो जब मैं और आप इस संसार में परखे जाते हैं तो मैं और आप विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, ये सोच करके कि कब तक परमेश्वर मुझे परखेगा, कब तक परमेश्वर मुझे परखेगा। लेकिन अय्यूब के जीवन से मैं और आप भली भांति से जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे परखा, लेकिन एक समय पे जब उसका जो समय था वो खत्म हुआ, उसका परखना पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने जो कुछ भी उसके पास था उसका दुगना चार गुना उसको आशीषें दी,
और वो अपने परिवार सहित परमेश्वर की महिमा हमदों से तारीफ करता रहा। होने पाए हम भी इस संसार में जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के भय में होकर के व्यतीत करें और उसके नाम को आदर स्तुति अर्पित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम सब मिलकर हमारा विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा घोषणा करें। पेज नंबर 8, सेक्शन 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम सेक्शन 15 परहित निवेदन। हे प्रभु, अपनी आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, आपके जीवित कलाम को मनन करने के लिए आपने कृपा मदद कर लिए, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित कलाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप अपने बच्चों को बुलाता है, अपना सेवा में लगा देता है। हमने देखा परमेश्वर, आप हमें बुलाता है, वो वाणी सुनने की हमारे लिए खुले खान दीजिए। हम परमेश्वर आपका वचन के अनुसार हमारे जीवन को परमेश्वर का रूप में बदलने के लिए कृपा मदद करिए। हमारे जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव बनने के लिए हम आपको नम्र कर लेते हैं। जो वचन हमने सीखा उसी वचन का आधार पर हमारा जीवन रहने में हमें सहायता मदद करिए, हमें आशीष करिए। हमारा कलीसिया में जितने लोग परेशानी में, दुख मुसीबत में है, सबको दुख मुसीबत परेशानियों को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। हम सबके जीवनों में आपका आशीष, आपका उपस्थिति, आपका परमेश्वर का प्रेजेंस हर वक्त रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम लोग नम्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर स्वर्गीय वारिश बने और परमेश्वर का आशीषों का हकदार हमारे जीवन में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको आशीष करिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आज का विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपने हमें विश्वास है कि हम आपसे और एक दूसरे से प्रेम करके आपकी व्यवस्था को पूरा करते हैं। हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आपसे संपूर्ण हृदय से तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें और आपकी सच्ची संतान के योग्य जीवन बिताएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब सदा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। सेक्शन 17 का प्रार्थना हम सब मिलकर कहें। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को फल कर्मों में सफल कीजिए। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य जीवित है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए, आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और आपके प्रेम द्वारा हमारे उद्धार हुआ।
आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हमारे मार्गदर्शन कीजिए कीजिए और और हमें हमें सबल सफल बनाइए कि कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक एक दूसरे दूसरे की की सेवा में अर्पण अर्पण करें। करें। आमीन। आमीन। इस समय हमारे बीच में नोटिस होगा। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 22वें रविवार की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। कुछ इश्तिहार हैं, कृपया उन पे ध्यान दें। आने वाले रविवार यानी कि 8 नवंबर को मैटिन्स की सर्विस जो है वो अमल में लाई जाएगी और उसका समय रहेगा सुबह 9 बजे। और साथ ही साथ हम याद रखें कि उस दिन हम दलित लिबरेशन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो होने पाए आने वाले संडे को हम अपनी प्रार्थनाओं में लगातार बनाए रखें। बीते सप्ताह की जो ऑफरिंग थी वो कुछ इस प्रकार से थी। जो ऑफेटरी आई वो थी 716 रुपये, पुअर फंड में दिए गए 300 रुपये और सीए अजय गुप्ता के द्वारा जो एक डोनेशन दिया गया वो था 1500 रुपये। इस प्रकार से जो बीते सप्ताह का टोटल रहा वो था 2516 रुपये। हम अपनी प्रार्थनाओं में लगातार याद रखें मिसेस सी पत्रस को, रजनीश जॉन को, रेवरेंड डॉक्टर एंड्रू के फादर को, अमोन मसीह जो कि परमेश्वर ने उसे चंगाई प्रदान करी, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मिस्टर प्रकाश और मिसेस हेलन प्रकाश चंद के लिए होने पाए परमेश्वर इन सब पर अपना रहम बरसाने वाला हो, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने वाला हो कि जल्द से जल्द ये अपने जीवनों में चंगाई प्रदान करने वाले हों और परमेश्वर को हमदो सिताइश अर्पित करने वाले हों। यदि आप में से कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं सप्ताह के बीच में, ताकि हम परमेश्वर की वेदी पे जब आते हैं तो आपके लिए धन्यवादी की प्रार्थना अर्पित कर सके। मंथली सब्सक्रिप्शन का जो रजिस्टर है वो मेरे पास मौजूद है। आप सप्ताह के दौरान या फिर जब भी आपको कन्वीनियंट है आप एक बार मुझे कॉल करके अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो जमा कर सकते हैं और जो ड्यूज़ है उसे क्लियर कर सकते हैं। हम अपनी फेसबुक पे लाइव जो है वर्शिप कंडक्ट कर रहे हैं और आपसे गुजारिश रहेगी कि एक दूसरे को उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करें और हम समय समय पे हमें फीडबैक भी देते रहें कि हम किस प्रकार से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 106। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। हम साथ साथ परमेश्वर को हमने जो निर्णय किया, परमेश्वर का सम्मुख हमारा ऑफरिंग्स को हम निकाल के रख दें, साथ साथ हमारा जीवन को भी परमेश्वर के सम्मुख हम अर्पित करें। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। भारत वर्ष बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती
धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए जो परमेश्वर के सम्मुख जो परमेश्वर हमने निर्णय ले लिया और जो अर्पित किया। परमेश्वर ये सारे बेड़ों को परमेश्वर स्वीकार कीजिए और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारा जीवन में सारे कमजोरियों को दूर करिए, हमें आशीष करिए। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं आपको उपस्थिति हर वक्त हमारे साथ जीवित रहने के लिए हम प्रार्थना करता हूं। हम भी विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलने में सहायता मदद करिए। इसे परमेश्वर जो परमेश्वर का समय अर्पित कर दिया, ये भेड़ों को परमेश्वर का भले कामों में इस्तेमाल करिए। हम सबको आशीष दीजिए, यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले महीने में हमें संभाला, एक नया महीने हमारे सामने दिखाया और परमेश्वर नए हफ्ते के अंदर अब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपका उपस्थिति हमारे साथ रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह रोज हम लोग आपका जीवित कलाम पढ़ने में, आपका वचन मनन करने में, आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन करने में परमेश्वर सहायता मदद करिए। जो कोई रुकावटें हमारे सामने आ जाता है प्रभु आप हमसे दूर करिए। हमें प्रार्थना करता हूं आपके प्रति आपके चेलों के रूप में परमेश्वर हमारे जीवन को रूपकार करने में परमेश्वर हमारे लिए मदद करिए। परमेश्वर आपका वचन हमें सहायता करें, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करिए। हम सबको परमेश्वर के सामने अर्पित करता हूं। तब तक हम दोबारा परमेश्वर के भवन में आते हुए आपको धन्यवाद देने तक आपकी उपस्थिति हम हर एक के साथ हमेशा के लिए बने रहें। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जब हम दूसरे के अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन।